जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज तारीख है 6 अप्रैल और आज से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिस्टिक्स जीके होंगे, आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके वीडियो बनाने का, है ना। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्या हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में उन्नत भ्रूण हस्तांतरण तकनीक से पहले बछड़े का जन्म हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है ये? तो आपका हुआ है पुदुचेरी में। कहाँ पर हुआ है? पुदुचेरी ना। पुदुचेरी में पहली बार उन्नत भ्रूण हस्तांतरण तकनीक से एक बछड़े का जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हाल ही में केंद्र अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नई दिल्ली में डैश स्थापना दिवस मनाया, मतलब कितने नंबर का स्थापना दिवस मनाया है ना। तो चलिए कौन सा है? तो आपका 62 है ना, 62वां नंबर है ना। सीबीआई ने अपनी स्थापना के 62वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में समारोह आयोजित किया गया था, है ना। कहाँ पर किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। और कितने नंबर का? तो 62 नंबर का। ठीक है, 62वां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कानून पारित किया है ना। तो कहाँ पर किया है? तो आपका है गुजरात में। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत अमेरिका नौसैनिक अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का डैश संस्करण आयोजित हुआ है, मतलब कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है जो भारत और अमेरिका के बीच में ये होता है ना। तो ये होता है चौथा। कौन सा? तो चौथा। कौन सा हुआ? चौथा नंबर का है ना। भारत और अमेरिका के बीच चौथा टाइगर ट्रायम्फ नौसेना अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है ना। चलिए, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि ऑटिज्म में जुड़ी जागरूकता और स्वीकृति को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न है क्या हाल ही में कहाँ हना तलांग पुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? है ना। कहाँ शुरू हुआ है? तो मिजोरम में हुआ है। ठीक है, चलिए इसके अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में उत्तम चावल वितरण करने की योजना शुरू की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में, है ना। तेलंगाना सरकार ने गरीबों को मुफ्त उत्तम चावल वितरण करने के लिए नई योजना शुरू की, जिससे खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ है अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 12% की, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसूचित जनजाति अभ्युदय योजना के तहत कितने गांव आदर्श ग्राम घोषित किया गया है? मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा कितने गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया है? तो आपका 4991, है ना। स्ट्रेटेजी का ये बनता है आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य ग्राम विकास को संपूर्ण और आदर्श बनाना है ना। चलिए इसी के साथ चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या किस राज्य ने 2029 तक गरीबी खत्म करने के लिए जीरो पॉवर्टी P4 पहलू शुरू किया है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश ने, है ना। तो आंध्र प्रदेश ने ये पहलू शुरू किया है, ठीक है, जो सामाजिक सहयोग का प्रतीक है ना। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना शुरू किया है ना। अंत्योदय गृह योजना किसने शुरू किया हाल ही में, है ना, क्योंकि पहले तो बिहार में पहले से है। तो किसने शुरू किया है? आपका झारखंड ने भी शुरू किया है ना। झारखंड 2000 में झारखंड जो है 2000 में बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था और सामाजिक योजनाओं में अग्रणी रहा है ना। चलिए
तो पूछा ऐसा भी जाता है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है स्ट्रिक जी ये भी बन सकता है कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था, तो 2000 ईस्वी में ये अलग हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला, क्या हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत रियायती पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की है? तो आपका है 26% है ना। ये जो भारत और अमेरिका व्यापार संबंधों की शुरुआत जो है 18वीं सदी में हो चुकी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन मतलब ISSF वर्ल्ड कप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो कहाँ पर हुई है? हाल ही में हुई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मतलब ये खेल है ना, तो जो हाल ही में हुई है और करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये हुई है ब्यूनस आयर्स में, है ना। तो ISSF की स्थापना 1907 में हुई थी और यह विश्व स्तर पर शूटिंग स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है ना। चलिए अगला देखते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने रेल इंजन बनाकर अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया है ना। मतलब भारत ने वित्त वर्ष 2024 और 25 में कितने रेल इंजन मतलब कितना रेल इंजन बना करके अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है। तो 16 से 81 इंजन को। ये भारत के लिए एक गौरवनीय बात है ना। हमें अपने भारत पर प्राउड होना चाहिए ना। चलिए इसे क्या स्ट्रिक जी ये है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक रेल इंजन 1925 में बॉम्बे और कुर्ला के बीच चला था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया था? पूनम गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है ना। तो स्ट्रेटेजी का ये हो जाता है आपका कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी RBI की स्थापना? तो 1 अप्रैल 1935 को। ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बिहार पुलिस वगैरह और भी बहुत सारे एग्जाम में, और ये चीज़ पूछा गया क्वेश्चन है कि मतलब क्या बोलते हैं RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, ये तो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला, क्या हाल ही में कॉमनवेल्थ महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी, है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी, है ना। बोलते हैं कॉमनवेल्थ में 56 देश शामिल है, जिनमें अधिकतम पूर्वी ब्रिटिश उपनिवेश है ना। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, है ना। और अगर आप क्या बोलते हैं इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छे वीडियो बनाने का। आज का क्वेश्चन है, क्या हाल ही में किसने वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घोषित की है? मतलब 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम की घोषणा किसने की, इसके द्वारा की गई है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, या आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, या स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा, या गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। चलिए आपको इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।